Hello guys, welcome back to my channel Core Genius Riya. So in this video, I will discuss my topics that are slotted aloha and the difference between slotted and pure aloha. After that, we will discuss the numericals on slotted aloha. Okay, so let's start. So first of all, I will start with what is slotted aloha. Okay, so what you can see here, the is designed to improve the efficiency of the pure aloha as the chances for collision in pure aloha are high. What does it mean is हमारे पास क्या था, अभी तक हमने पढ़ा प्योर अलोहा जिसमें क्या था, कोलाइजन हमारा बहुत ज्यादा था। कोलाइजन ज्यादा क्यों था, उसका रीजन क्या था, क्योंकि देखो ये हमारी फ्रेम जा रही है, ठीक है, और जो दूसरी फ्रेम आ रही है यहाँ पे, तो दूसरी फ्रेम अगर टकरा जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है प्योर अलोहा में कोई भी फ्रेम किसी भी टाइम पे हम लोग भेज सकते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, अगर जो यहाँ पे ये देखो जो फर्स्ट एंडिंग हो रही है ना फर्स्ट फ्रेम की, उस टाइम क्या हो रहा है सेकंड फ्रेम भी आ रही है, मतलब ये जो टाइम हो गया वो कॉमन आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, कोलाइजन ऑकर होगा। तो प्योर अलोहा में क्या थी कंडीशन हमारी, कि अगर ये फ्रेम स्टार्ट हो रही है उससे पहले, अगर जो उससे पहले जो फ्रेम आई है अगर वो जस्ट बाउंड्री से भी टकरा गई, बाउंड्री से भी टकरा जाती है, तो क्या होगा, ये वाली फ्रेम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये वाली फ्रेम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हमने पढ़ा उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 0.184, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी आ रही थी, ये आपको याद रखना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 0.184। तो वो क्या था, हमारी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, स्लॉटेड अलोहा में क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो अच्छी आएगी प्योर अलोहा से, और जो कोलाइजन है वो भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्योर अलोहा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्लॉटेड अलोहा जो होता है हमारा वो कंपेयर किया जाता है बेस्ट एज कम्पेयर टू प्योर अलोहा। तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्लॉटेड अलोहा और प्योर अलोहा बताओ क्यों स्लॉटेड अलोहा जो होता है वो बेटर होता है प्योर अलोहा से, तो आप बोलोगे कि उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो अच्छी होती है, और हम लोग आगे सीखेंगे कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, डबल होती है एज कम्पेयर टू प्योर अलोहा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हमने यही किया कि इसमें कोलाइजन भी कम होती है और एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी होती है। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें स्लॉटेड अलोहा में, कि हम लोग स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो हल्के हल्के स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल टाइम लिमिटेड होते हैं, ठीक है, और इससे क्या होगा, जो सेंडिंग ऑफ डेटा है ना वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है और एक दूसरा फ्रेम है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सेंडिंग ऑफ डेटा इज अलाउड ओनली एट द बिगनिंग ऑफ दीज स्लॉट्स। मतलब क्या होगा कि हमारे स्लॉट्स में ये देखो ये स्लॉट्स बन गए हैं, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स बन जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर फ्रेम को जाना है तो वो सिर्फ स्टार्टिंग में ही जा सकती है, मतलब एक स्लॉट के स्टार्टिंग में ही एक फ्रेम जा सकती है, उसके बीच में से अगर वो कोई फ्रेम जाना चाहे तो वो फ्रेम नहीं जा पाएगी। ये कंडीशन है हमारे स्लॉटेड अलोहा की, मतलब वो फ्रेम wants to traverse then it should have to be start from the beginning of the slot. This is the condition of the slotted aloha. और यहाँ पे जो टाइम होता है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, the time of the shared channel is discrete time intervals like called slots. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, वो क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, जिसमें जो कोलाइजन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर अलोहा। अभी हम लोग आगे भी सीखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, डबल होती है एज कम्पेयर टू प्योर अलोहा। और इसमें क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल स्लॉट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, और अगर किसी भी फ्रेम को जाना है तो वो क्या करेगी, जो स्लॉट्स की स्टार्टिंग में, मतलब स्लॉट के स्टार्टिंग में ही बिगनिंग में ही जाएगा तो वो ट्रांसमिट हो पाएगी फ्रेम, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रांसमिट, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वल्नरेबल टाइम, तो वल्नरेबल टाइम कितना आ रहा है, TFR, मतलब हमारे ट्रांसमिशन टाइम के इक्वल आ रहा है। अगर हम लोग अपने याद होगा तो प्योर अलोहा केस में वल्नरेबल टाइम कितना आ रही थी, 2 टाइम्स ट्रांसमिशन टाइम, लेकिन स्लॉटेड अलोहा केस में कितना आ रहा है, ये ट्रांसमिशन टाइम सिर्फ T के इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब वल्नरेबल टाइम और ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे इक्वल है, लेकिन प्योर अलोहा में कितना होता है, डबल होता था। अब यहाँ पे क्या है, इफ अ स्टेशन मिसेस आउट द अलाउड टाइम इट मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट, दिस रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलाइजन। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर हमारे अलग अलग स्टेशन है, ये देखो ये अलग अलग यहाँ पे ये स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें यहाँ पे क्या स्टेशन 1 है, 2 है और 3 है और 4 है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर फ्रेम को भेजना है तो उसके बिगनिंग में ही भेज पाएगा। इफ सपोज वो मिस हो गया, मतलब उसके बिगनिंग में अगर नहीं भेज पाया फ्रेम को, तो फिर मिड से भेज सकता है क्या, नहीं भेज सकता। मैंने अभी बात बताया था
कि सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग में ही बेच पाएगा, बीच पे नहीं बेच पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको नया टाइम स्लॉट मिल जाएगा। मतलब अभी नहीं बेच पाया ये, अगर इसके बिगनिंग पे नहीं बेच पाया तो वो दूसरे कोई स्लॉट में अपने फ्रेम को भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलाइजन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या था हमारे प्योर अलोहा में, किसी भी फ्रेम को किसी भी टाइम तुम बेच सकते हो, ये था। लेकिन इसमें क्या है, स्लॉट्स में भेजना पड़ेगा। अगर अभी नहीं बेच पाया तो पर्टिकुलर स्लॉट पे ही तुम बेच पाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलाइजन हमारा कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या थ्रोपुट की वैल्यू कितनी आती है, जी इंटू ई की पावर माइनस जी। अगर आपको याद होगा थ्रोपुट की वैल्यू उसमें प्योर अलोहा किसमें कितनी आई थी, जी इंटू ई की पावर माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस 2g। ये 2 क्यों आ रहा था वहां पे, क्योंकि वहां पे ट्रांसमिशन टाइम जो था डबल था, कितना वल्नरेबल टाइम जो था वो डबल था ट्रांसमिशन टाइम के। लेकिन यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा में ट्रांसमिशन टाइम कितना आ रहा था, टी आ रहा था, मतलब वल्नरेबल और ट्रांसमिशन टाइम कितना आ रहा था, इक्वल आ रहा था। और लेकिन और यहाँ पे कितना है, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम के इक्वल है, लेकिन वहां पे प्योर अलोहा में डबल आ रहा था। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, थ्रूपुट क्या हो गया, इसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में -2 नहीं है, सिर्फ -g है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी हमारे प्योर अलोहा पे। प्योर अलोहा में कितनी आई थी, 0.184, और यहाँ पे कितना हो गया, डबल हो गया उसका, दैट इज 0.368। ये कैसे आई, आप देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तभी आएगा। जैसे क्या आएगा, g एज इट इज रखोगे, e की पावर -g का डिफ्रेंशिएशन करना है तो e की पावर e, यहाँ -g आ जाएगा। और अगर -g का डिफ्रेंशिएशन करना है तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, e की पावर -g एज इट इज लिखेंगे, e की पावर -g एज इट इज आ जाएगा। और g का स्टार्टिंग वाले g का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे अपन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो e की पावर -g, और यहाँ से e की पावर -g कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, -g इक्वल टू -1, जिसकी वजह से क्या आ गया, g की वैल्यू कितनी आ गई, +1, माइनस माइनस कट हो गया, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 आ गई। और जब हम लोग g की वैल्यू 1 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 इंटू ई की पावर -1 जब पुट करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आती है, 0.368 आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। इतना आ गया, आपको समझ आ गया इतना। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, जी इज द नंबर ऑफ द स्टेशन टू ट्रांसमिट इन द सेम टाइम। जी के नंबर ऑफ स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था प्योर अलोहा में क्या होता है कि किसी भी टाइम किसी फ्रेम को हम लोग सेंड कर सकते हैं। देखो क्या लिखा, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम। हम लोग प्योर अलोहा में अपनी फ्रेम को किसी भी टाइम में सेंड कर सकते हैं। लेकिन स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है, अगर उसको ट्रांसमिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट में ही कर पाएगा। मतलब यहाँ पे स्लॉट्स में डिवाइड हो जाता है और सिर्फ स्लॉट की बिगनिंग में ही अपने फ्रेम को या डेटा को भेज पाएगा। ठीक है, मैं फ्रेम यहाँ पे क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये आप पूछा जा सकता है कि अलोहा किस में यूज होता है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए हम लोग फ्रेम का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, द टाइम इज कंटिन्यूस एंड नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ पे क्या है, टाइम इज डिस्क्रीट एंड ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या है, देखो प्योर अलोहा में क्या होता है, टाइम के कंटिन्यूस है, मतलब ये टाइम है, इसमें तुम भी फ्रेम भेज दो या स्टेशन 2 भी फ्रेम भेज सकता है, स्टेशन 3, 4 कोई भी भेज सकता है। लेकिन यहाँ स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है, सिर्फ पर्टिकुलर स्लॉट ही डिवाइड है। मतलब जो हमारा टाइम इंटरवल है उसको हम लोगों ने क्या किया है, उसको अलग अलग टाइम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें ही फ्रेम सेंड हो पाएगी। इसका मतलब यही लिखा है कि टाइम क्या है, यहाँ पे डिस्क्रीट है और यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूस था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वल्नरेबल टाइम। मैंने आपको बताया था 2 टाइम होता है यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम के, लेकिन स्लॉटेड अलोहा में कितना होता है, वल्नरेबल टाइम इक्वल होता है ट्रांसमिशन टाइम के। और आप बताओ यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम काउंट होता है कि नहीं, यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम हम लोग नहीं लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रोपोगेशन टाइम हम लोग अलोहा केस में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट, इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कह लो या थ्रूपुट कह लो। तो यहाँ पे कितना आता है, g इंटू ई की -2g। यहाँ पे -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे वल्नरेबल टाइम कितना है, डबल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे -2 आ रहा है पावर में। लेकिन यहाँ पे कितना है, इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे वल्नरेबल टाइम और ट्रांसमिशन टाइम इक्वल आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर में -g है सिर्फ। इसकी वजह से क्या होंगी, एफिशिएंसी इसकी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 18.14। मैंने बताया था 0.184, उसको ही हम लोग परसेंटेज में निकाल लिया तो कितना आ गया, 18.4।
और अगर यहाँ पे बात करें 36.8, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आती है 1/2 और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आती है 1। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट डबल हो गया है, ठीक है। हमने ये सीखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। मत इस यहाँ पे सिंप्लिसिटी क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी फ्रेम किसी भी टाइप अपनी फ्रेम डेटा को या फ्रेम को सेंड कर सकता है, ठीक है। ले और यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ कोलाइजन टू हाफ एंड डबल एफिशिएंसी ऑफ द प्योर अलोहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलाइजन अपने कम होते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या होता है, डबल हो जा रही है एज कम्पेयर टू द प्योर अलोहा। ये इसका क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा है, सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ अलोहा यूजर manages to generate 70 requests per second if the time is allotted in units of 50 milliseconds, तो then channel load would be। मतलब हमें क्या गया है, अगर रिक्वेस्ट कितनी है 70 रिक्वेस्ट जो है पर सेकंड में है और टाइम इतना लग रहा है, तो हमें बताना है कि चैनल का लोड कितना आएगा। तो अभी हमने बताया था कि स्टडी अलोहा में क्या होता है कि हमें जो टाइम होता है ना स्लॉट्स में डिवाइडेड रहता है, और जहाँ पे क्या लिखा है एनफोर्स द स्टेशन टू सेट ओनली एट बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। ये मैंने बताया था, हम लोग सिर्फ डेटा को कब भेज सकते हैं, बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे भेज सकते हैं आप लोग। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्लॉटेड अलोहा है जिसमें नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम्स यूजिंग अ शेयर्ड चैनल विद हर 200 kbps बैंडविड्थ, ठीक है। तो फाइंड द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इफ द सिस्टम प्रोड्यूस 250 फ्रेम्स पर सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं प्योर अलोहा में करवा चुकी हूँ, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले प्योर अलोहा की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है 200 बिट फ्रेम्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी फ्रेम्स दी गई है, ये हमारी क्या है बैंडविड्थ है, और ये नंबर ऑफ फ्रेम्स है 250 फ्रेम्स कितने ट्रांसफर हुए पर सेकंड में। तो हम लोग को क्या निकालना है, थ्रूपुट निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है थ्रूपुट कितना होता है स्लॉटेड अलोहा का, g इंटू ई की पावर माइनस जी। सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट एज इट इज है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो बैंडविड्थ यहाँ पे ये आ गई। तो हमने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी फ्रेम्स होती है, लेंथ भी कह सकते हैं, फ्रेम्स जितनी होती है डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ठीक है। तो हमारी फ्रेम्स कितनी थी यहाँ पे आपको पिछले आप देख सकते हो फ्रेम्स में 200 दी गई थी, और यहाँ पे बैंडविड्थ 200, यहाँ पे 200 इंटू 10⁻³ दिया गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻³ जो क्या होता है 1 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया गया था 250 फ्रेम्स हमें बताएंगे ट्रांसमिट हुई है, तो क्या करेंगे 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिली सेकेंड से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा। 1/4 जैसे आया, ये कितना होगा हमारी जी की वैल्यू है। जी का फॉर्मूला मैंने पिछली बार लिखवाया था आपको, मतलब जितनी हमारी फ्रेम्स है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो ट्रांसमिशन टाइम से, ठीक है। तो हमारी कितनी आ जाती है 1 मिली सेकेंड में जितनी फ्रेम ट्रांसमिट हुई है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जी की वैल्यू आ गई 1/4। ये हमारी क्या होती है नंबर ऑफ स्टेशन। अगर हमें थ्रूपुट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे g इंटू ई की पावर माइनस जी, ये वाला फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.195 आएगा। और लास्ट में अगर थ्रूपुट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स होती है उसका मल्टीप्लाई कर दो अपनी यहाँ पे जो हमारी फॉर्मूला आया था g इंटू ई की पावर माइनस जी। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगा 49 फ्रेम्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया, देखो जितनी बैंडविड्थ यहाँ पे लेंथ लिया, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ कर दिया, ठीक है। तो 200 अपॉन 200 इंटू 10⁻³ आ गया, तो इसका सॉल्व करेंगे 10⁻³ आएगा, मतलब 1 मिली सेकेंड आएगा। और हमारे पास कितनी फ्रेम्स थी 250 फ्रेम्स थी हमारे पास। तो हम लोग बताएंगे कि 1 सेकेंड में कितनी फ्रेम्स गई। तो हम लोग क्या करेंगे 250 इंटू 1 मिली सेकेंड किया तो 1/4 आया। तो जी की वैल्यू ये कितनी आ गई, जी की वैल्यू आ गई हमारी। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया अपना थ्रूपुट का g इंटू ई की पावर माइनस जी। जैसे ही जी की वैल्यू 1/4 रखी तो ये सॉल्व करने में कितना है 0.195। हम लोग टोटल फ्रेम्स कितनी 250 थी, तो 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.195। 0.195 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये हमारी सिर्फ एक फ्रेम का था, हमें 250 फ्रेम्स का निकालना था। जैसे इसको सॉल्व किया कितना है 49 फ्रेम आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।